हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज रुमालिनी। आज आप बात करेंगे तेरे बिन ड्रामे के बारे में। क्या मुर्तसिम को गोली लगने वाली है? क्या मर जाएगा अगली एपिसोड में? उस रात यहाँ पर मीरब के साथ क्या हुआ था? क्या हो गई थी ज्यादती जिसकी वजह से ये चल रही है फाइट? नेक्स्ट एपिसोड में कौन से धमाके होने वाले हैं? लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फजूल सीन थे? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ये मीरब का कैरेक्टर आखिर इतना ज़्यादा मनहूस क्यों है। भाई अभी तेरे साथ रात को इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और नेक्स्ट डे तू बड़े आराम से अपने बाल सेट कर रही है। ये नहीं कि तू अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस मिले सबसे पहले कि भाई उस रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उसको तू काम डाउन करे। किस तरह की फजूल लड़की इसको दिखाया गया कि एक हस्बैंड जो इतने ख़तरनाक लोगों के पास जा रहा है उसकी पिस्टल से ये सारी की सारी गोलियां निकाल देती है। मतलब ये क्या चाहती थी कि अगला बंदा इसको आराम से जान से मार दे? और ये जो इतनी मासूम बन के पूछ रही है कि कौन है वो लोग, कौन है मुर्तसिम के दुश्मन, अल्लाह की बंदी तुझे नहीं पता? अभी थोड़ी देर पहले जब तू मुर्तसिम को कहानी सुना रही थी कि वो लोग किस तरह से असले से लत-पत थे और यहाँ पर क्या बदला चाहते थे, सारी कहानी तुमने अपनी ज़ुबानी बताई है कि मुर्तसिम वो तुम्हारे दुश्मन थे। तो फिर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है कि जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं कि मुर्तसिम किन से मिलने जा रहा है या किन से अपनी इज्जत का बदला लेने जा रहे हैं। अच्छा, इज्जत से याद आया, बहुत सारे लोग ना अभी तक कंफ्यूज हैं कि क्या उस रात मीरब के साथ कुछ गलत हो गया था जो मुर्तसिम को इतना ज़्यादा गुस्से में दिखाया गया। तो भैया यही तो सबसे बड़ी बात है, इस ड्रामे के अंदर अच्छे से क्लियर नहीं किया गया। लेकिन मीरब के साथ वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और मीरब को ये चाहिए था अपने हस्बैंड को बता देती, उसने कुछ भी नहीं बताया, रखा उसको डाउट में, जिसकी वजह से वो तो मतलब कुछ भी समझी जा रहा है और यहाँ पर चला गया डायरेक्टली उनके डेरे। अच्छा, एक बात की समझ नहीं आती कि दूसरी पार्टी क्या बिल्कुल ही फजूल है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ऐसे बंदे नहीं हैं उनके पास जिनके पास असला हो, जो मुर्तसिम को बड़े आराम से घर के अंदर आने देते हैं असले के साथ। वो आके डायरेक्टली उनकी टेबल पे बैठ जाता है। थोड़ी सी तो पावरफुल फैमिली दिखाओ ना कि हाँ भाई अगर उनके पास इतनी बड़ी हवेली है तो वो भी कुछ रोब रखते हैं, या उनके पास जाना उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि क्या मुर्तसिम को गोली लगने वाली है। तो हाँ भैया, बिल्कुल ऐसा होगा नेक्स्ट एपिसोड में। जिस टाइम उसने बोला कि इज्जत के बदले इज्जत, तो वो चाह रहा है कि अब ये अपनी घरवाली हम ही दें, मैं अपने किसी बंदे के साथ उसकी शादी कराऊं या फिर खुद उसके साथ शादी कर लूं। ये जस्टिफाई करेगा कि हाँ भी अगर तुमने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो हमने भी निकाह करके यहाँ पर वो खिलवाड़ करने जा रहे हैं। पहले तो बात ये कि किसी भी पढ़े लिखे बंदे को इस तरह की बात जेब नहीं देती। एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी अपनी बेटी या बहन के साथ होने वाली ज्यादती का बदला ये नहीं कहेगा कि हाँ भैया मैंने तेरी बहन या बेटी के साथ ज्यादती करनी है। वो यही कहेगा कि हाँ भाई अब लॉ फैसला करेगा कि उसने इसको क्या सजा देनी है, और ये वो एक्चुअली ऑप्शन रखता भी है। पिंडों में ऐसा ही होता है, लेकिन मुर्तसिम को आई थॉट के शायद एक बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का दिखाया गया। अब वो मुर्तसिम को मारेगा, गोली हो सकता है कि एक ही गोली अभी लगे और बाप वहां पर पिस्टल उससे छीन ले। अब वो एक गोली अगर उसके पेट में लगी या किसी भी दूसरी जगह, तो वहाँ पर एक गोली से बंदा मरता नहीं है। अगर फ़ौरन से उसको एड मिल जाए, फ़ौरन से वो हॉस्पिटल चला जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका थोड़ा सा खून लॉस होता है और गोली बाहर निकाल ली जाती है, बंदा बच जाता है। तो ये बचेगा, लेकिन ये कि थरथली अच्छी खासी मच जाएगी पूरी हवेली के अंदर कि भैया इस तरह से मुर्तसिम को गोली लग गई। और गोली किसने मारी, किस वजह से मारी, ये चीज़ अब अच्छी खासी फैलने वाली है और अच्छी खासी लान तान होगी हमारी मीरब कैरेक्टर की कि तुम हो ही मनहूस, तुम्हारी वजह से पहले मेरे बेटे ने इतना कुछ सफ़र किया और अभी भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। फिर जो कह रही ना कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरी खूबसूरती मेरे पे भारी पड़ रही, तो भाई तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम खौफसूरत हो। पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी खूबसूरती से इस ड्रामे में तो तुम वैसे ही वैश लग रही है। और समझ इस बात की नहीं आती कि ये छोटी छोटी जगह पर बेहोश क्यों हो जाती है मोहतरमा। जिस टाइम आपको दिखाया जाता है कि मुर्तसिम जाता है उस जगह पर, उस गोदाम में, पहली तो बात ये कि क्या गोदाम का कोई डोर लॉक नहीं था कि मुर्तसिम ने बड़े आराम से दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया? अगर वो दरवाज़ा इतना ही आराम से खुल सकता था तो अंदर से मीरब निकल के बाहर क्यों नहीं आ सकती थी? खैर, वो अंदर जाता है और मुर्तसिम को देखती है यहाँ पर मीरब, हाय मुर्तसिम तुम आ गई, और साथ ही ठप करके बेहोश हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनहूस लग रहे हो, मत करो, रहने लो।
रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। और ऐसी बेहोश हुई कि मतलब फिर सारी रात उसको होश ही नहीं है। और सबसे घटिया बात जो नेक्स्ट एपिसोड में कर रही है, वो रात मुझ पे भी गुजरी थी और सारे इल्जाम तो मुझे दे रहे हो। मना किया था ना, लेकिन तब तो वही मेरा बना, अपनी मनमानी करने वाली अपनी इज्जत। और तुम क्या हो? तुम भी तो अपनी मनमानी, अपनी जिद। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जिसे तुम जहाँ बांध के वहीं खड़ी रहेगी। कि वो रात मेरे लिए भी बहुत भारी गुजरी थी। तो मोहतरमा तेरी अपनी वजह से भारी गुजरी थी ना। तुम उसको ये जो कह रही हो कि सिर्फ मेरा कसूर नहीं था, भाई सिर्फ तुम्हारा ही कसूर था, उसका कसूर नहीं था। वो तो बहुत अच्छा बंदा है, तुम्हें पल पल सेव कर रहा है, गाइड कर रहा है। तुम्हारे ही दिमाग का फतूर है जो तुम्हें चैन लेने नहीं दे रहा। एक बड़ा स्टूपिड सा सीन दिखाया गया था कि जिस टाइम मीरब जो है वो गाड़ी से बाहर निकलती है, पहले बंदा पूछे कि ये जो 4 गार्ड आपने पीछे खड़े किए हुए थे, इनके क्या बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गए थे कि पता नहीं चला कि ऐसे में गाड़ी का दरवाज़ा खुल के अंदर से बीबी निकल रही है। उनका काम था कि वो इसको गाड़ी से बाहर निकलने देते हैं। फिर वो जो 2 मेमे थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि ऐसे में जो दुश्मन है उसका रास्ता किस तरफ है और भागते चले जाना है आराम से। पीछे से मीरब भी बड़े आराम से भाग रही है, ऐसे कि जैसे मेमे की और मीरब की जो स्पीड है वो बिल्कुल एक जैसी 30 की स्पीड पे चल रहे हैं। नॉर्मली ये जो मेमियाँ होती हैं ना, इनके पीछे आप भागो तो ये इतनी स्पीड से भागती हैं कि मतलब आपको 1 मिनट के बाद नज़र नहीं आती। लेकिन भैया क्या ही कमाल का रिदम पाया है कि 5 मिनट तक मुसलसल बड़े आराम से मीरब भाग रही है मेमों के पीछे, और मेमे चली जाती हैं एग्जैक्टली उस दुश्मन की चौकी पे कि जहाँ पर वो लोग पहले से ही तान के बैठे होते हैं। बड़ा स्टूपिड सा सीन था वैसे ये। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा गौर करो कि जिस टाइम उन्होंने इसको रोका वो यहाँ पर मतलब बड़े आराम से 3 बंदे इसको घेर के पकड़ सकते थे। ये उन 3 बंदों के दरमियान से इतने आराम से निकल के भाग जाती है और वो कहते हैं ओह पकड़ो पकड़ो पकड़ो। व्हाट द हेल इज दिस यार, तुम्हारे सामने है और जब वो भागने लग रही है तो आराम से पकड़ लो। वो जब आराम से तुम तीनों के अंदर से निकल गई और फिर तुम उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो। अद्धा ड्रामा इन लोगों ने ये चीज़ दिखा के गुजार दी कि मतलब यहाँ पर मीरब भाग रही है और वो पीछे उसको तलाश कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम हो गई है। अच्छा, एक होप क्रिएट की कि जैसे शायद मीरब किसी ऐसी जगह निकल जाए जहाँ पर वो अपने आप को सिक्योर कर ही ले। लेकिन नहीं भैया, एंड पे इंतहाई फजूल सीन दिखा देते हैं कि हाँ वो सामने आके और मीरब को कर लेते हैं किडनैप। वाह क्या बात है भाई। एक तो मुझे ये बख्तू करैक्टर की समझ नहीं आती, ये बख्तू करैक्टर इतने स्टूपिड क्यों होते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम सर्च कर रहे होते हैं तो बिना देखे किसी गोदाम में आकर मुर्तसिम को कहता है कि चले मालिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बंदा पूछे पहले चेक तो कर ले। और ये वैसे भी वहाँ से भागने की कोशिश बार बार इसलिए कर रहा था कि इसको अपनी जान की काफ़ी टेंशन थी कि कहीं मुझे ही ना दूसरी पार्टी वाले मार दें। और दूसरी पार्टी वाले इंतहाई फजूल के मतलब 3 बंदे रखे हुए हैं। कम ऑन यार, कुछ तो आप ड्रामे में थ्रिल ऐड करो कि हाँ भी कोई 10-15 बंदे उनके भी हैं, कोई यहाँ से मुर्तसिम के भी बड़ी कमाल की फ़ाइट चल रही है, मुर्तसिम बड़ा छुप छुपा के गया है, या कुछ भी ऐसा करके थोड़ा सा ड्रामों को फिल्मी अंदाज देना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन बढ़ाओ ना, अब अपने बेंचमार्क को बढ़ाओ। सिर्फ हैवी ज्वेलरी दिखा देने से या अच्छा सेट दिखा देने से काम नहीं चलेगा, थोड़े से आपको एक्शन सीक्वेंस भी डालने होंगे। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है कि वो जो दूसरा पागल आशिक दिखाया गया ना हमारी मीरब का, वो पहले अपने पेरेंट्स को कहेगा, फिर मीरब के पेरेंट्स के पास जाकर कहेगा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मीरब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। और वकास साहब चले जाएंगे अनवर के पास। पहले तो वकास अपनी बेगम को कहेगा कि अगर ऐसा है तो मैं फिर अपनी बेटी से लाताल्लुकी का ऐलान करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मीरब कभी भी कुछ ऐसा गलत करे। वो जाएगा, जाकर डिस्कस करेगा अनवर से कि मतलब इस तरह से तुम्हारी जो बेटी है, यानी कि जो पहले मेरी बेटी थी, वो किसी और के इश्क में मुब्तला है। दैट्स गोइंग टू बी अनदर स्टूपिड सीन जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली बाप या जो बड़े होते हैं वो अपने बच्चों की गलतियों के ऊपर और ख़ास तौर पे इस इश्क मशूकी की स्टोरी के ऊपर पर्दा डालते हैं। ये क्यों चला जाएगा वहाँ पर उससे क्लैरिफिकेशन लेने, ये मेरी समझ से बाहर है। काफ़ी फ़नी सीन थे लेटेस्ट एपिसोड में, लेकिन ये है कि ओवरऑल अच्छा लग रहा है, ड्रामा मज़ा आ रहा है, स्टोरी वाइज इंटरेस्टिंग है। जो रोमांस के सीन आप डाल रहे हो ना मुर्तसिम और मीरब के, वो सबसे ज़्यादा लोगों को देखने का मज़ा आ रहा है। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछो ना कि लोग इस ड्रामे को ज़्यादा लाइक क्यों कर रहे हैं, तो सिर्फ वो कुछ सीन्स हैं जो आपको हर दूसरी तीसरी एपिसोड में देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, मीरब की इतनी ज़्यादा स्टुपिडिटीज़ आगे जाके यही ऑडियंस जो है ना वो इसको टॉक्सिक करार दे देगी और बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं होने वाली इन चीज़ों से। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।